उसके बाद जैसे जैसे और शाम होगी ये जगह और ऐसे मतलब सुनसान हो जाएगी, तो ये एरिया सब सेफ नहीं है। ये कोई बनावटी है, कौन सी रियल है, बट एंडिंग सच्ची में डरावनी, मतलब रॉन्ग टाइम मेरे 2 मिनट के लिए खड़े होगी कि ये क्या है। गाइस कैसे आप सब लोग, आई होप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, न्यू स्टोरी के लिए रेडी हो। और आज रेडी भी नहीं हो तो सुन लो, आज की स्टोरी सच्ची में डरावनी। मतलब जब ये स्टोरी मैंने पहली बार सुनी ना तो मेरे को ऐसा हो गया कि ठंडने से दिमाग ऐसे, मतलब स्टोरी मैं नाम सुन रही, मतलब पूरी स्टोरी मैंने सुनी 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 सुनी, और जब एंड में उसका क्लाइमैक्स आया ना, मेरा दिमाग ऐसा ठुमके जो हो गया कि ये क्या चीज है। मतलब ठीक है, हो सकता है वो फेक हो, सच्ची हो, नहीं पता। मतलब आपको आइडिया नहीं कौन सी स्टोरी जो चल रही है कोई बनावटी है, कौन सी रियल है, बट एंडिंग सच्ची में डरावनी। मतलब रॉन्ग टाइम मेरे 2 मिनट के लिए खड़े हो गए कि ये क्या है। और ठीक है, तो सुन लो आज की स्टोरी। मतलब मेरे को नहीं लगता कि मतलब मेरे को लगे तो हो सकता है सामने वालों को भी लगे, तो हो सकता है आपको भी थोड़ी सी डरावनी लगे तो बता दें। ठीक है, तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़के से। एक लड़का जो कि जोमेटो डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता है, और डे और नाइट शिफ्ट में वो अपना काम कर रहा होता है। तो जरूरी नहीं कि जोमेटो डिलीवरी में उसको ऑर्डर हमेशा सेम जगह से आए, वो कभी कहाँ से उसका ऑर्डर आएगा, कभी कहाँ से आएगा। तो एक दिन ऐसे होता है कि उसको कहीं ऐसे आउट ऑफ जगह से ऐसे ऑर्डर आ जाता है अपना डिलीवरी का। तो वो ऐसा नहीं कि वो उस जगह पे कभी गया नहीं है, पर हमेशा हमेशा उसको उस जगह से ऑर्डर इतने मिलते नहीं थे, वो थोड़ी आउट ऑफ जगह थी। मतलब जहाँ तक बेसिकली वो जाया करता था आसपास के ऑर्डर, उससे थोड़ी वो आउट जगह थी। मतलब हमेशा वो मान लो इस एरिया पे जाता है तो आज उसको थोड़ा आउट वाली जगह पे मिल गई। कोई बात नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ पे लोग नहीं रहते, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है, बट वो थोड़ी आगे जगह थी, थोड़ी ऐसी जगह थोड़ी हल्की सी सुनसान रहती है रात के टाइम। वो डिलीवरी बॉय अपनी डिलीवरी करके नहीं जोमेटो से, अब वो वापस रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो अब उसको लगता है कि रास्ते में रोड के साइड, मतलब जिस साइड से वो आ रहा है उसी साइड के रोड के पर एक लड़की साइड में खड़ी हुई है। और ये रात का टाइम है, और ये वाला वो टाइम है जबकि ऑटोज वगैरह बेसिकली उस जगह पे बंद हो जाता है, क्योंकि उस जहाँ वो रहता है वहीं पे तो वो डिलीवरी करता है। तो उसे आइडिया था कि वो उस एरिया में कई बार आ जा चुका है, उसे पता है कि इस टाइम पे ऑटोज मिलना बहुत रेयर है। और उसके बाद जैसे जैसे और शाम होगी ये जगह और ऐसे मतलब सुनसान हो जाएगी, तो ये एरिया सब सेफ नहीं है। तो ये सोचता है कि अगर वो सामने वाला इंसान अगर उसके आने को तैयार हो तो वो उसको उसके घर ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उसके बाद ना उसे ऑटो मिलने वाला है। अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एरिया सुनसान होगा और सेफ नहीं है, तो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि मैम मैंने जस्ट अपनी लास्ट फूड डिलीवरी करी है तो मैं घर जाने वाला हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप चलेंगे, अगर आपको कहीं छोड़ना हो तो मैं छोड़ दूंगा वहाँ पे। तो लड़की कुछ ऐसा ऐसे भी नहीं लग रहा कि वो लड़की कुछ ऐसे डरावनी लग रही है, कुछ लग रही है डरी हुई है, और नॉर्मल आके ऐसे पीछे बैठ जाती है। और वो ठीक है, लड़की से बता देती है कि मुझे यहाँ जाना है, एड्रेस बताती है और बैठ जाती है चुपचाप। और पूरे टाइम वो कुछ नहीं बोल रही, बस वो दोनों जा रहे हैं। और जोमेटो वाला भी कुछ इतना पूछ नहीं रहा, क्योंकि उसको सिर्फ उसे घर छोड़ना है, बातों का कोई सेंस नहीं है, तो वो बस जा रहा होता है। ठीक है, अब वो थोड़े टाइम बाद एक चीज़ नोटिस करता है कि वो लड़की शांत है, वो आराम से जा रहा है। और जितने भी आसपास के जो लोग, जितने भी मतलब एक तो वहाँ पे वैसे ही बहुत भीड़ कम होगी, पर जितने भी लोग उसके यहाँ से ट्रक ड्राइवर गुजर रहे हैं ना, उसको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे। मतलब चेहरे पे वो दिख रही है कुछ बोलना है, पर बोलने से पहले हम जैसे रुकते हैं वो एक्सप्रेशन अलग होता है कि हाँ कुछ बोलना भी और बोल भी नहीं पा रहे। तो उसको दिख रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर जा रहे हैं ना, तो उसको कुछ लुक दे रहे हैं और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे। और उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, क्योंकि वो रूट ट्रक ड्राइवर्स का होता है ना। तो वो ट्रक ड्राइवर जैसे जा रहे हैं आ रहे हैं उसको सेम लुक दे रहे हैं, और उसको समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है। और वो इग्नोर मारता है कि मेरे को तो घर जाना है, कुछ भी हो रहा हो मैं क्या करूँगा ना। वो चला जाता है। ठीक है, और वो जा रहा है तो वो नोटिस कर रहा है कि हर दूसरा पर्सन जो उसको दिख रहा है ना, या तो कोई उसको देख क्यों नहीं रहा, मतलब सीधा से निकल के जा रहा है बहुत स्पीड में, या बिल्कुल जो देख रहा है ना तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ बोलना चाह रहा है, वो हो रहा है। अब एंड में ऐसा होता है कि वो बस ब्रिज एक उसको, मतलब पहले ब्रिज के पहले से जा रहा था और ब्रिज अब वो चढ़ रहा है, वो क्रॉस कर रहा है उस ब्रिज को, ऐसे ही वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है। और वो देखता है कि साइड वाली लेन से, मतलब ब्रिज में भी दो होते हैं कि एक हिस्सा आने वाले के लिए एक जाने वाले के लिए, तो वो जा रहा है और सामने से एक ट्रक ड्राइवर आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देखने के बाद वो समझ आता है कि इसमें कोई सरदार बैठा हुआ है जो ट्रक चला के आ रहा है। तो वो ट्रक ड्राइवर सेम चीज़ करता है, वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट वो दूसरी लाइन में है और वो दूसरी साइड में, ब्रिज एक ही है, बीच में अलग अलग है। तो ऐसा आ रहा है तो वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बट ये फिर इग्नोर मार देता है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो इग्नोर मारता है बहुत ऐसे, बिल्कुल देखता ही नहीं है साइड के, होगा जो होगा मैं नहीं देखता। ठीक है, पर वो ट्रक ड्राइवर क्या करता है कि वो आगे तो क्रॉस कर जाता है, पर वो वापस घूम के आता है और जस्ट उसकी बाइक के आगे, जो जोमेटो वाला की बाइक है उसके आगे से अपना ट्रक ऐसे रोक देता है, और से उतर के अपनी जो आने वाली फ्रंट सीट है उससे एक रॉड निकालता है ऐसे खींच के,
और बस उस जो जोमेटो वाला उसके पास आता है, तो जोमेटो 2 मिनट के लिए से डर भी जाता है कि मतलब अचानक से कोई इंसान ऐसे क्यों, इसको जानते नहीं वैसे रॉड निकाल के आ रहा है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है कि उसको पढ़ने वाली क्या है, मतलब क्या चीज़ है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको दिमाग काम नहीं कर रहा। वो उसके पास आता है वो सरदार और उसके कंधे पे से जस्ट हाथ रखता है, और जैसे उसके हाथ कंधे पे हाथ रखता है उस जोमेटो वाले के, वो बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे उसकी जब नींद खुलती है, वो देखता है कि उसके आसपास ऐसे डॉक्टर्स हैं और वो सरदार जी जो ट्रक से उतरे थे रॉड लेके ही, वो उसके सामने ऐसे बैठे हुए हैं। और अब कुछ नहीं है, वो जोमेटो वाला जैसे खड़ा होता है तो उसको ऐसे कंधे पे बहुत ऐसे पेन फील होता है, पर उसको ध्यान नहीं देता, बस वो उससे पूछता है, सरदार जी रात को क्या हुआ था, मतलब उसको पेन हो रहा है पर उसको इग्नोर मार के कि रात को क्या हुआ था वो उसके लिए ज़्यादा मिस्ट्री है कि क्या हुआ था, तो उसको पेन को कंधे को पकड़ के पूछ रहा है सरदार जी क्या हुआ। तो सरदार जी कहते हैं कि बेटा कल जब तुम जिसको पीछे बैठा के लेके आ रहे थे, तुम्हें पता नहीं है, पर वो जो तुम्हारे पीछे बैठी थी वो तुम्हारा कंधा खा रही थी। मतलब वो शायद कोई इंसान नहीं, कोई था जो तुम्हारा ऐसा कंधा खा रहा था, और वही रीज़न है कि तुम्हारे कंधे पर इतनी पट्टियाँ बंधी हुई है, तुम्हारे कंधे पर ये जो दर्द हो रहा है उसका रीज़न। और शायद मेरे अलावा बहुत लोगों ने तुम्हें समझाया था, क्योंकि मेरे ट्रक ड्राइवर से मैंने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने तुम्हारा बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर उस वक्त शायद तुम जो तुम्हारे पीछे बैठा था उसके वैसे बिल्कुल वश में थे कि तुम किसी को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहना चाहते हैं, और यही रीज़न था कि ठीक है, मतलब तुम किसी और की बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई तुमसे क्या कहना चाहता है। और मैं जैसे तुम्हारे पास गया और तो चीज़ वो एकदम से गायब हो गई, मतलब जा चुकी, ठीक है। उसके बाद तुम बेहोश हो गए और मैं हॉस्पिटल ले आया। तो ये थी आज की कहानी। आई होप यू लाइक इट। जब मैंने लास्ट वाला सीन सुना कि वो कोई इंसान पीछे बैठ के लिटरली तुम्हारा कंधा खा रहा है, भगवान कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कितना क्रीप आउट है। कि सोचो किसी को तुमने लिफ्ट दी, अब रात को किसी को लिफ्ट देने में डर लगी, लड़कियां तो खैर वैसे भी नहीं होती, लड़के अगर किसी को लिफ्ट देने की सोचेंगे और कोई ये स्टोरी सुने तो पहले 10 बार सोचेंगे। सोचने के बाद पहले पीछे मिरर बैक मिरर में देखते रहेंगे कि यार ये वो तो नहीं, इसके दांत तो देख लो, इसके पैर तो देख लूं, ठीक है। तो ये थोड़ी फनी चीज़ है, पर हाँ, रात को किसी को लिफ्ट देने से पहले 10 बार सोचो। अनजान में तो बहुत ज़्यादा सोच लो, हो सकता है किसी को सच्ची में मदद की ज़रूरत हो, पर जिसको ना हो वो कोई ऐसे निकल जाए चुड़ैल, तो खत्म। अरे मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, हमेशा मैंने सुना है कि चुड़ैल है, डायन है, ये है, वो है। कभी मैंने सुना कि मेल मेल घोस्ट की मैंने स्टोरीज़ बहुत कम सुनी। मतलब लिटरली अगर मैंने 100 कहानी सुनी ना तो उसमें सिर्फ 2 या 3 होंगी जो मेल घोस्ट पे बेस्ड है, बाकी सब लड़कियों पे कि चुड़ैल है, ये वो है। या तो ये कि हमारी स्पिरिट बहुत ताकतवर है कि डरा सकती है, अपेयर अच्छे से कर सकती है, या मेल घोस्ट होते ही नहीं है। मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे? चलो ठीक है, बाय। हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप है, बोलना बहुत कुछ तो खोल ली बोतल है ना, स्वेयर टू गॉड दिस इज दैट लेकर टॉक, मुझे नहीं करना फ्लेक्स पर ये बंदी है गुनगुना ही देती मेरे गाने सुन के, मानो रट के बैठी मेरे वर्ड से सारे बंदी बॉय कट रैपर इस पे लाइन लड़कों की पर गाती गाने सिर्फ मेरे वाले।